परम आदरणीय परम पूज्य है, बीकानेर से पास में नापासर है, नापासर से पधारे हुए बगल में बराबर में बैठे हुए संत कमलदास जी महाराज और भी स्टेज पर जितने धर्म मंडली है, भजन मंडली है, हमारे पंडित जी विद्वानगण, धर्म रागी माता बहनों भाइयों, आपके सामने जो संत विराजमान है उसके अलावा संत और पधारे हुए हैं। यात्रा लंबी करके आ रहे थे इसलिए विश्राम कर रहे हैं। 4 संत और भी आए हुए हैं, कल आपको उनके दर्शन और सत्संग सुनने को मिलेगा। और भी उसके अलावा संत कल आएंगे। एक संत हरिद्वार से आए हुए हैं स्वामी जी, और एक करतारपुर साबो मंडी है लुधियाना के पास में, वहां से आए हुए हैं। 2 संत अमेरिका से आए हुए हैं। आप आश्चर्य नहीं करना कि अमेरिका से जब सदगुरु की कृपा होती है तो कहीं से तीसरे लोक से भी, अमेरिका तो इस मृत्यु लोक का एक छोटा सा टुकड़ा है जहां सदगुरु विराजमान होते हैं, जहां सदगुरु की कृपा होती है। तीनों लोक में ऐसा कोई देव शक्ति नहीं है जो हाजिर न हो जाए। आप लोग जो बैठे हुए हो, जो आपको दिख रहा है ये इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आप बैठे हो आपको जो दिख रहा है इन आंखों से ये इतना ही कुछ नहीं है। यहाँ पर जो देवी देवता, जो दिव्य शक्ति, जो महापुरुष, पता नहीं कितने कितने सिद्ध पुरुष यहाँ पर विराजमान है, वो आपको इस आंख से नहीं दिखेंगे, वो सदगुरु की आंख से ही देखे जा सकते हैं। पता नहीं कितनी दिव्य शक्तियां विराजमान है। ये सत्संग की महिमा है। जहां सत्संग होता है वहां ऐसा कोई देव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं है जब विराजमान नहीं होते। हनुमान जी तो पहले से आके के बैठ जाते हैं। ऐसा ये सत्संग का पंडाल है। इसलिए कबीर साहब ने क्या बोला था, मैंने कई बार वो दुआ बोला है लेकिन आप भूल जाते हैं, इसलिए फिर दोहरा देता हूं। आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोए। बैकुंठ में बुला लिया भगवान ने कबीर साहब को, तो कबीर साहब जोर जोर से रोने लगे। खाना बुला रहे हो तो थे कि खुश हो जाओगे, आज तो बैकुंठ मिलेगा। कबीर साहब निराश हो गए, निराशित हो गए, रोने लगे कि जो सत्संग, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ न हुए। कबीर साहब ने कहा जो सुख सत्संग में है वो बैकुंठ में नहीं है। जो इस पंडाल में आपको सुख और आनंद मिल रहा है ना, वो भैंसकन कौन मिला है, बंद कर दियो। भैंसा घरे मिल जाएगी पेपर बैठा आनंद को नहीं आवा है, अठे वो आनंद आसी आन लाग रहे, आसी नहीं आ रहा है, आप आनंद में जी रहे हो। परमात्मा के विशेषण में 3 चीजें हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ठीक है ना। परमात्मा का जो नाम बताया उसको बताया सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। ठीक है, बात मेरी आगे बढ़ गई लेकिन मैं बोल कुछ और रहा था। आपको पता नहीं लेकिन महापुरुष पकड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बैक करके फिर आगे करूंगा। एक मिनट, बात ये बोल रहा था मैं कि संत पधारे हुए हैं अमेरिका से। सदगुरु की कृपा से कोई भी सब सकते हैं या पधार सकती है। वो आपको सुनाएंगे तो नहीं, क्योंकि इंग्लिश का अभ्यास है, अंग्रेजी का अभ्यास है उनको। और ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे विद्वान है, वहां अमेरिका के अंदर भी प्रोफेसर है एक कॉलेज के, उसके अलावा एक बहुत बड़ी धर्म संस्था के अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े कारोबार उन्होंने संभाल रखे हैं। और इसके अलावा सब योगी पुरुष भी है। 12 साल तक एक गुफा में बैठे रहे तपस्या में। ये तो सदगुरु की कृपा है कि ऐसे संत यहाँ आए हैं आपको दर्शन देने के लिए। ये तो दर्शन करने की मूर्ति जुड़ती नहीं है, जिन्होंने अनुभवी ग्रहण किया, ऐसी मूर्ति है। और कैसे है, बिल्कुल आप देखने में आपको लगेगा ये कोई संत थोड़ी है। सफेद वस्त्र धोती है, कैमरा हाथ में है, कैमरा 24 घंटे हाथ में रखते हैं, फोटो खींचने का शौक है। और ऐसा नहीं, पता नहीं कब कब के पुराने इतिहास के फोटो बना करके रखे हुए हैं, लोग देखते हैं, संत भी देख के हैरान होते हैं। ये उनका शौक है। संत का शौक कुछ भी हो सकता है। उसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो कहोगे ये तो एक स्टूडियो की तरह कैमरा हर वक्त साथ में रहते हैं, मस्त घूमते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन वो क्या है ये तो ना वो जानते हैं। नाम ही सत्य है।
को मुंह से माँ जब बोलती है ना गुस्सा आ जाए, माँ को गुस्सा आते हैं, तेरी आज बोटी बोटी काटूंगी, देख रहा घर में बच्चे ही खा नहीं आज तो टुकड़ा तर मैं दूंगी परोठा बना। पर क्या वो दिल से बोलती है क्या? दिल से बोलती है, दिल से नहीं बोलती, जबान से ही बोलती है। इसलिए संतों के शब्द भी कड़वे आपको जबान से लग सकते हैं, लेकिन हृदय से कभी भी बददुआ संत की नहीं होती है। ठीक है ना? तो ऊपर से देखने में आप संतों को नहीं पहचान पाओगे। संत किस दिव्य मूर्ति में है ये तो जहाँ स्वयं जानते हैं, जहाँ फिर परमात्मा ही जानते हैं। बल्कि गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने, भगवान भी नहीं जान सकता, ईश्वर परमात्मा भी नहीं जान सकता, ब्रह्म ज्ञानी की गति सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी जान सकता है। इतनी बड़ी बात गुरु नानक देव जी की वाणी में, और इसमें सच्चाई है। संत को आज तक कोई लख नहीं पाया कितनी गहराई कितनी ऊंचाई कहां पर है। उनकी महिमा अपरम अपार है, और सदगुरु की तो मुझसे भी बड़ी महिमा है। तो मैं ये बोल रहा था, वहीं लौटे आओ, कि परमात्मा का विशेषण सत्य चित आनंद है। सत्य जो है, हमको जो देख रहे हैं, जो कुछ दिख रहा है वो सत्य नहीं है, लेकिन बिना सत्य के ये रहेगा नहीं। कोई ना कोई तो सत्य है, कोई ना कोई सत्ता है जिसके सहारे से आप बैठे हो, जिसके सहारे से शरीर टिका है। ये शरीर मिट्टी का एक डेला है, मिट्टी का एक मिट्टी का जब बना देंगे आप लोंदो, ये मिट्टी का लोंदा है, इसमें उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये मिट्टी का लोंदा है, चलता है, फिरता है, बोलता है, हंसता है, निर्णय लेता है। कितना ज्ञान है इसके अंदर, इसकी बुद्धि में कितना ज्ञान है, इसकी इंद्रियों में कितना ज्ञान है, इसके कानों में, इसकी आंख में, इसकी जिह्वा में, इसकी चमड़ी में, इसके रोम रोम में एक रोम भी अगर उखाड़ो तो ये इसका सूचना देता है। ये इसके अंदर चित्त का लक्षण है। सत्य में है, सत्य में है, दिखाई तो नहीं दे रहा पर है। चित्त में समझ में भी आ रहा है, चित्त में समझ में भी आ रहा है। आपको हर चीज समझ में आ रही है। शरीर में कोई क्रिया हो रही है वो भी समझ में आ रही है, नहीं हो रही है वो भी आ रही है। मेरी बात समझ में आती है तो भी आ रही है, नहीं आ रही तो भी आ रही है। इसका नाम चित्त है, इसका नाम चेतन है, वो विराजमान है। ठीक है? और आनंद, आनंद के बगैर हम जी नहीं सकते। अगर आनंद न हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। गुस्से में, पीड़ा में, दुख में, दर्द में थोड़ी देर रह सकते हैं, लेकिन आनंद में 24 घंटे रह सकते हैं। रात को जब सोते हैं ना, जितनी देर गहरी नींद आती है तो आनंद में ही होता है आदमी। उसके अलावा हंसता है तब भी आनंद थोड़ा बहुत ले लेता है, खाने में भी आनंद लेता है, पहनने में भी आनंद लेता है, नहाने में भी आनंद लेता है, बात करने में भी आनंद लेता है, चुगली करने में आनंद लेता है, इधर उधर करने में आनंद लेता है। इन सरकार में वो बड़ो रस है, रस बगैर तो जी को रही हो। ये सारे रस ये लेता है इसे, ठीक है ना? लेकिन जो इधर उधर के ऊपर के जो रस है, अरे ऊपर का जो ये ज्ञान है, और ऊपर से जो ये सच्चाई दिख रही है, ये झूठी है, ये असत्य है, ये मिथ्या है। इसके अंदर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसके बहुत गहरे में है। उस गहरी सच्चाई को जानने के लिए ही हम सदगुरु की शरण में जाते हैं। उसको जानने के लिए सदगुरु की शरण ली जाती है। उसी के लिए नाम लिए, नाम ही खतर को ले लो कि घर में भैंस दूध कौन दिया, गुरु जी का नाम ले लो के ठदेड़ लाग जाए। ज्यादातर यही सोचते हैं। दुकान का काम नहीं चलता तो नाम ले लो, दुकान चल जाएगी। शरीर में तकलीफ रहती है, बुखार रहती है, हरी बीमारी रहती है, गुरु जी का नाम ले लो ठीक हो जाए। नाम इसलिए नहीं है, नाम उसको जानने के लिए है जो वास्तव में है, जिसको जान करके सारी बीमारियों का नाश हो जाए, जिसको जानकर कोई बीमारी बचे ही नहीं। यहाँ तक जन्म मरण सबसे बड़ी बीमारी तो यही है, और जिस मृत्यु और यमराज का भय लगता है वो भी बीमारी ना रहे। भय मिट जाए, चिंता मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए, वो बिना गुरु के ज्ञान से मिट नहीं सकता। उसी के लिए सदगुरु की शरण में जाया जाता है, और जो सदगुरु विधि देते हैं, उपाय देते हैं, उसको करना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे कि बस नाम दूर बेकर गुरु तो सौंप में बढ़ा ले, पर दूर नमोना है ऊपर ना हाथ करके, तो उससे पाना पड़ेगी नहीं। झुकना भी सीख लो, प्रणाम करने का भी ढंग होना चाहिए। प्रणाम जब तक झुक करके नहीं किया जाता कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसको प्रणाम किया जाता है उसका कुछ नहीं घटेगा, सब कुछ खेल करने वाले का ही है।
जिसने किया, जो झुका है वो खाली नहीं उठता, वो लेकर के उठता है। जो झुकता है वो लेकर के उठता है, खाली कभी नहीं उठता। और जो झुकना नहीं जानता वो खाली रहता है, कभी उसमें भरता नहीं है। महापुरुषों की शरण में जो झुक नहीं सकता वो खाली रहेगा, उसके जीवन में कभी सतचित आनंद आ नहीं सकता है। सतचित आनंद चाहिए तो सबसे पहले झुकना आ जाए। इसलिए गुरु के चरणों में सबसे पहले पूजा, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। कबीर साहब ने तो कहा गुरु को कीजिए दंडवत। दंडवत में डंडे की तरह लेट के करो। अरे अठा दिशा से सी करके कराया। हाँ, ये ऐसे लोग जाके सिंह सुबह डाके गुरु जी ने पटके वो दिखा है। ऐसे रावण ने किया था। रावण ने क्या किया? रावण के गुरु कौन थे पता है आपको? रावण के गुरु भगवान शंकर थे, शिव जी। और रावण सर्व शक्ति पर था ही। तो रावण ने क्या किया? कैलाश को सिर पर उठा लिया और उस पे थे शिव जी महाराज। तो गुरु जी सिर पर ही आ तो पढ़ के शिव जी के लोग सारा ही झुके आपस। गुरु जी ने सिर पर ही बिठा दिया ऐसे। जब हिला ना कैलाश पर्वत हिला तो माता पार्वती ने चिंता करी कि कैलाश को लाने वाला कौन आ गया। तो भगवान शिव मुस्कुराए, क्या मेरा चेला लावा और की ताकत को नहीं, मेरे लिए दाद है। जब माता पिता समझे नहीं क्या वो कर काम करे हो, मेरे लिए दाद हो गया और कुड़करा हो गया। एक है कि गदर भी नाड़ी और इकट्ठा है। तो कहावतें ऐसी है। भगवान शिव मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मेरे चेले का ही काम है। तो माता चिंता करने लगी। तो भगवान शिव ने थोड़ा सा अपने पैर का अंगूठा नीचे कर दिया। नीचे करते रावण के हाथ दब गए उसके नीचे। दब के नीचे कड़ाया, रोया जोर जोर से। जब जोर जोर से रोया ना तब तांडव स्तोत्र उत्पन्न हुआ था। तब शिव जी प्रसन्न होकर के फिर उसको बाहर निकाला। तो गुरु जी के सामने झुकना, कबीर साहब कहते हैं दंडवत लेट करके प्रणाम किया जाता है। लेट के नहीं तो कम से कम झुक करके बैठ के ढंग से पैरों के हाथ तो लगा दे। अधूरा काम किया हुआ उसका कोई मतलब नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसको और बिगाड़ दिया। घर से आप आए और वही रास्ते से चले गए वापस, और घर में पूछा कि आश्रम में जाए, कहाँ गई तो ही राम उपच्छी आ गई। तो फिर गई क्या थी? क्या रोटी बनाई थी क्या? क्या रोटी तो बनाई थी पर आटो गूंद के छोड़ दिए, बनाई तो कोई। जब तक आटे गूंद के रखा रोटी नहीं बनी। काम पूरे को ही पूरा माना जाता है। स्कूल के अंदर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, आधा सवाल कर दे आधा छोड़ दे, क्या नंबर दे देंगे? नहीं मिलेगा। थोड़ी सी मिस्टेक होगी तब भी नंबर मिलने वाले नहीं है। कोई भी काम अधूरा न किया जाए, काम पूरा करना चाहिए, तभी उसका परिणाम होता है। तो कल जो है महापुरुष और भी आएंगे और कुछ बातें करें। प्रणाम करो, फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, जो श्रद्धा आप संत महापुरुषों के चरणों में चढ़ाकर आशीर्वाद लो। मौका बार बार तो मिलता नहीं, कभी पता नहीं कौन से पुण्य, कौन सी सदगुरु की कृपा है जो ये मौका मिल रहा है। इसलिए सदुपयोग कर लो समय का। मेरा सिर्फ बताना ही काम है, सचेत करना है। कहिए क्यों? तुलसीदास जी जो थे ना, तुलसीदास जी को इच्छा थी राम को मिलने की। तो उनको एक प्रेत मिल गया। प्रेत खुश हो गया तो उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा कि मांगो बर मांगो मेरे को। तुलसीदास जी के पर एक ही राम जी मिला दो, उसे मेरे बस का नहीं है। तो फिर कोई काम प्रदान, बस हमें कोई प्रदान नहीं चाहिए, जाओ। प्रेतराज ने कहा एक काम कर सकता हूँ, जो राम जी से मिला है उससे मिला सकता हूँ, चलो उसी से मिला दो। तो उन्होंने हनुमान जी से मिला दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, हनुमान जी को सेवा की, हनुमान जी को गुरु मान लिए और हनुमान जी को कहा कि मुझे एक ही बस राम जी से मिलना है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अब राम जी से मिला देंगे आपको, क्योंकि राम हनुमान जी का तो संबंध था। इसी प्रकार सदगुरु का भगवान राम से, सदगुरु का परमात्मा से संबंध है, हर किसी का नहीं है। ये भूत प्रेत में ने, ये जो आम जनता, आम भूत प्राणी है, इनका परमात्मा से संबंध नहीं है, डायरेक्ट सदगुरु से ही है। हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको मिला दूंगा। हनुमान जी ने पूरी निशानी बता दी तुलसीदास जी को कि यहाँ पर राम और लक्ष्मण दोनों आएंगे और पहचान लेना, पकड़ लेना पाओ। राम और लक्ष्मण आए और तुलसीदास जी बैठे रह गया, चले गए। हनुमान जी भी निराश हुए कि आज तो गए सामने, सब काम भी हो गए, लेकिन फिर भी समस्या वह रही।
दर्शन तो नहीं हो पाए होकर के भी। फिर उन्होंने कहा दोबारा जब कहा तो हनुमान जी ने कहना फिर आएंगे, अच्छी तरह से फिर पहचान लेना। निशानी बता दी, सब कुछ बता दिया, फिर भी तुलसीदास जी चूक गए दूसरी बार भी। अब फिर हनुमान जी ने कहा तो गड़बड़ी है, एक ही मौका और मिलना, अगर तीसरी बार चूक गए तो फिर ये तो भगवान मिलने वाले नहीं है। ये मौका बार बार नहीं मिलता, समय बार बार नहीं मिलता है। आप सोचते हो कि बार बार ये समय मिलेगा, क्या हो गया, श्वास चली गई वो चली गई। तब हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, अगर अब की बार मौका चूक गए तो गई बात 84 वाली, अब सचेत हो जाओ। लेकिन तुलसीदास जी ने बड़ा प्रयास किया, फिर भी समझ नहीं पाए। तो हनुमान जी ने फिर रूप बदल करके इशारा किया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। हाँ, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे रघुवीर। जैसे ही तिलक करने का समय आया, राम और लक्ष्मण खड़े हुए, तभी ये दुआ बोल दिया। दुआ बोलते तुलसीदास सचेत तो थे, तुरंत पैर पकड़ लिए, छोड़े नहीं। फिर राम जी को अपने सही रूप में आना ही पड़ा, ठीक है ना। तो मेरा काम बार बार इशारा करना है, तो बार बार मौका नहीं मिलेगा। जो दिया जाता है तुम झाड़ लो, ले लो, ये साकी ले जाएगा, क्या फायदा, जितना मिले उतना ले लो, ठीक है। हाँ, एक दो लेने सदगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, फिर आरती करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, पुड़िया सतगुरु ज्ञान की, सारे रोगों की दवाई, बुढ़िया सतगुरु ज्ञान की, सारे रोगों की दवाई। एक बुढ़िया रविदास